बच्चों, वेलकम टू एके क्लासेस। तो हमारा कहाँ सफर चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, है ना। तो आइए कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। Linear equations 2x minus 5y equal to 7 has how many solutions? मतलब ये क्या पूछ रहा है, जो हमारी इक्वेशन है 2x minus 5y equal to 7, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हमने एक पिछले लेक्चर में रिजल्ट क्या पढ़ा था, अगर वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर टू वेरिएबल की होते हैं तो लीनियर इक्वेशन infinitely many solutions। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या रिजल्ट, कि अगर एक वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दो वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, कौन सा रिजल्ट यूज होगा हमारा, ये वाला रिजल्ट यूज होगा। क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, ये रहा हमारा पहला। दूसरे में क्या है, वैसे दूसरे क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी, जैसे अपनी ये इक्वेशन थी 2x minus 5y equal to 7, इसके जो भी सॉल्यूशन लिखते हैं हम वो कैसे लिखेंगे, वो एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। पहले किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, दूसरे में y की वैल्यू आएगी। पहला क्या आएगी, x की वैल्यू, दूसरे में फॉर्मूला के y की वैल्यू, किस में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन किस तरह से लिख सकते हैं हम, पहले आप टेबल में फाइंड कर सकते हैं x y। तो x अगर 0 है तो y कितना होगा, -7/5। x अगर 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/-5 -1। 2 है तो 4, 3, 3/-5 -3/5। ये हमारे तो सॉल्यूशन हमने टेबल में निकाल लिए। इसको अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी कि 0, -7/5। और कौन सा है 1, -1। और कौन सा है कॉमा करके 2, -3/5। ऐसे हम जितने सॉल्यूशन है सबको लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि if 2, 0 is solution of linear equation 2x plus 3y equal to k। हमें क्या बोला है कि 2, 0 क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 2x plus 3y equal to k का। किसका सॉल्यूशन है ये, 2x plus 3y equal to k का। तो हमने क्या लिखा कि x y के फॉर्म में रहता है, तो 2 जो होगा वो क्या होगा x, 0 क्या होगा y। तो हमको ये क्या है सॉल्यूशन दिया है कि इसमें 2, 0 क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 2 + 3 × 0 इक्वल टू k। हमको k क्या मिला, 4। k की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, if Raju has 2 more than the twice toffees that Shyam has, then write equation showing this statement and find possible solution। ये रही हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बताया था वर्ड प्रॉब्लम के लिए तरीका,
सबसे पहले क्या देखना है, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टॉफीज की, जो एक राजू के पास है और श्याम के पास है। तो एक तो हो गया क्या, राजू की टॉफी, और एक हो गया क्या, श्याम की टॉफी। उसके बारे में कुछ दिया है कि राजू के पास कितनी टॉफी है या श्याम के पास कितनी टॉफी है, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि इसके पास x है, इसके पास y है। फिर इन दोनों के रिलेशन कहाँ है, सेंटेंस में उसकी इंफॉर्मेशन है, राजू हैज 2 more than the twice टॉफी दैट श्याम है। मतलब कि क्या, राजू के पास कितनी है, मतलब राजू x, ये किसके बराबर है, 2 more than, मतलब कि प्लस, तो 2 प्लस द ट्वाइस टॉफी दैट श्याम है, श्याम से दुगनी, मतलब कि 2y। ठीक, मतलब कि राजू के पास कितनी टॉफी होगी, श्याम से डबल का 2 ज्यादा। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या मिल गया हमको, इक्वेशन मिल गई। अब इसकी क्या है, उसने बोला है पॉसिबल सॉल्यूशन भी निकालिए। क्या बोला है, फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, x और y, सबसे पहले क्या करना है, y के फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू के फॉर्म में। तो 2y को अलग किया, फिर y इक्वल टू क्या मिला, ये मिल गया हमको रिलेशन। x की वैल्यू 0 तो y क्या आएगा 1, x की वैल्यू 1 तो y क्या आएगा -हाफ, x की वैल्यू 2 तो ये 0। ठीक, ये रहा हमारा आंसर, किसका है ये, थर्ड। ठीक, तो ये रहा हमारा पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। क्या, जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उन सबको किसमें, ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे हम, उसको देखते हैं। ठीक, ओके। हाँ तो अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की। ठीक, तो ग्राफ यानी कि हमको क्या करना है, पिछले भी हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसका यूज कहाँ होगा, इस अपने इस टॉपिक में होगा, किसमें, ग्राफ में। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी होती है, एक्स एक्स जेड, वर्टिकल वाई वाई डैश, ये क्या होता है, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, है ना। ग्राफ हमको कहाँ बनाना है, इस कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। तो मान लीजिए अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इसका हम ड्रॉ करेंगे कैसे। अभी कुछ हमने एक क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या था, मैंने क्या बताया आपको, अगर इसमें क्या सोल्यूशन दिया था 2,0, ये क्या था हमारा x था, ये क्या था हमारा y की वैल्यू दी हुई थी सॉल्यूशन का मतलब। और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था, कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को जब शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं xy के फॉर्म में, है ना। ये क्या होता है हमारा एब्सिसा, ये क्या होता है ऑर्डिनेट, ये क्या होता है x एक्सिस वाला पार्ट, y वाला वाला y एक्सिस का पार्ट। ठीक, ये तो उसी फॉर्म में, सही है, मैच हो रहा है। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये हमने अभी देखा, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस ग्राफ में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सिस होगा, y पे क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा।
तो हम इन दोनों को क्या लिंक कर देंगे। तो हमारा जो 2,0 था 2,0 था वो कहाँ करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है हम इसको इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा, इस इक्वेशन के बहुत सारे आंसर होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, तो हम उस सारे सॉल्यूशन को इकट्ठा करके इसमें पॉइंट करेंगे। ठीक, तो करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। ये 2,0 तो मैंने आपको बस एग्जांपल बताया था किस तरीके से हम लिंक करने वाले हैं, जिसके सॉल्यूशन देखते हैं। ये x ये y, x अगर 0 होगा तो y क्या आएगा 5, x1 होगा तो y 4, x2 होगा तो ये 3, ये 3 होगा तो ये 2, ये 4 होगा तो ये 1, ये 5 होगा तो ये 0। अभी हम 5 सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक, x 0 है y 5 है, तो हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, 0 5 1 4, पहले x फिर y, फिर 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1 और फिर 5 0। हमको ये 6 पॉइंट अभी हमने निकाल लिए। अब क्या करते हैं, 0 5 को इस कार्टेशियन प्लेन में दिखाते हैं। तो x क्या है 0, x 0 कहाँ है, ये रहा। y कितना है 5, तो इसमें अब 5 कहाँ है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 5। ठीक, 1 4, x पे कहाँ आना है 1 पे, y कितना चढ़ना है ऊपर 4, तो 1 पे परपेंडिकुलर डालेंगे अगर तो 4 तक कहाँ जाएगा, तो ये आएगा कहाँ पे हमारा यहाँ पे, ये कितना है 1 4। फिर 2 3 के लिए इसी तरीके से x पे 2 आएंगे और 3 ऊपर चढ़ेंगे, तो ये कहाँ आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 3, 3 2, x आएगा कहाँ पे 3 पे, 2 ऊपर चढ़ेंगे तो 3 2, फिर 4 1 इसी तरीके से, और फिर ये 5 अपना 0। ठीक, ये रहा हमारा, ये हमारे जितने हमने जो 6 सॉल्यूशन निकाले थे उसको हमने पॉइंट कर दिया। अब इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स किसमें एक लाइन में आने लग रहा है। अब मान लिया हम 2 पॉइंट को लेकर अगर लाइन खींचते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट उसमें आ जाएंगे, ऐसे आगे तक निकल जाएगी लाइन हमारी। ठीक, अब हमको एक रिजल्ट आता दिख रहा है क्या, कि सर जो भी हमारी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो क्या शो करती है, एक लाइन को शो करती है ग्राफ में, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि जितने पॉइंट हमने अभी तक निकाले सारे के सारे एक लाइन में थे। और टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया ये 6 -1। अब इसको अपन चेक करते हैं इसमें रख के, 6 -1, 6 प्लस -1 इक्वल टू क्या आएगा 5, सही है। मतलब कि और चेक करते हैं, ये क्या है -1 6, इसको चेक करेंगे -1 + 6 क्या है 5, ये भी सही है। मतलब ये जितने भी हमारे बीच में पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी कि जो भी लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल की हमारी इक्वेशन होती है वो क्या शो करती है, एक लाइन को शो करती है। और हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम इसको y के फॉर्म में ही लिखते हैं। यानी कि इस लाइन के अगर नाम देना है तो लाइन का नाम क्या है, सारे पॉइंट किसके हैं, इस इक्वेशन के हैं। ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, इस पॉइंट, लाइन किससे बनती है, पॉइंट को मिला मिला के बनती है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, इस इक्वेशन के हैं। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y 5 x, y 5 x, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालेंगे, प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। हमको पता है कि क्या बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले से,
क्या क्या ग्राफ में क्या चीज आती है, लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, वो हम बना लेंगे। ठीक, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये रहा ना कार्टेशियन प्लेन। एक और इक्वेशन लेते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मतलब कि इस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑर्डर क्लियर है हमारा, वो क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब किसी कार्टेशियन प्लेन का एक पॉइंट है। ठीक, तो हमको यही फाइंड करना है। तो y इक्वल टू कैसे आएगा, 4 माइनस 2x। पॉइंट कौन कौन से आएंगे हम निकाल लेंगे, x y। x अगर 0 है तो y क्या आएगा, 4। x अगर 1 है तो y क्या आएगा, 2। x अगर 2 है y क्या आएगा, 0। x अगर 2 है तो y क्या आएगा, 0। ठीक, कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वो क्या बनेगा, 0,4, 1,2, 2,0। ये हमारे 3 पॉइंट मिल गए। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं, 2। लेकिन हम जब भी इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा मिनिमम 3 पॉइंट निकालेंगे। क्यों, फिर मान लीजिए आपके 2 पॉइंट आपने ये निकाल लिए, ठीक है निकाल लिए, लेकिन जरूरी है कि वो पॉइंट से, मतलब ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए आपसे कैलकुलेशन में गलती हो गई, पॉइंट आना था यहाँ यहाँ पे, पॉइंट आपने लगा दिया यहाँ, आपने लाइन खींच दी, क्या सही होगा, नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, मतलब कि आपने 2 सॉल्यूशन निकाले, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, गलती हो गई आपसे, लेकिन हमको क्या पता, हमने तो सर स्ट्रेट लाइन पता है, हमको आती है, हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। तो जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्रॉस चेक करने के लिए होता है। अगर आप थर्ड पॉइंट भी लगाएंगे, मान लीजिए थर्ड पॉइंट आपका आ रहा होगा यहाँ, तो हमको यहाँ पता क्या चल जाएगा कि ये गलती हो रही है हमसे कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, यहाँ पे एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो हम इस पॉइंट को सुधार सकते हैं, इसलिए मिनिमम कितने वैल्यूज निकालते हैं, 3 वैल्यूज निकालते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक, तो 3 वैल्यूज निकालने का ये मतलब है। ठीक है, इसका करते हैं, क्या है, 0 4, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, 1 2, x का 1 y का 2, 2 0, x का 2 y का 0, है ना। ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। और जो इसकी लाइन जाएगी तीनों पॉइंट से होते हुए, कैसे जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारी निकल जाएगी। इस लाइन का नाम क्या है, 4 माइनस 2x। ठीक, इसमें जितने ही पॉइंट्स होंगे सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये रही हमारी लाइन। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 2। हमको इसको ड्रॉ करना है कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ। लेकिन ये कैसा है, x इक्वल टू 2 कैसा है, ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल है, यानी किसमें नंबर लाइन में शो हो सकता है। इसमें किस तरीके से करेंगे, x इक्वल टू 2 क्या है, x इक्वल टू 2 एक लाइन है। कैसे है लाइन, हम देखते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, अपना क्या होता है, ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास ए एक्स तो है, सी भी है, बी वाई गायब है, तो हम बी को क्या लिख देते हैं 0। तो x प्लस 0y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक, इसको इस इक्वेशन क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया टू वेरिएबल वाले। अब y की वैल्यू कुछ भी रख दो, उस टर्म को क्या होना है 0। तो y की वैल्यू कुछ भी आ जाए उसको होना है 0, और x की वैल्यू है 2। ठीक, तो y तो हम क्या है, y की वैल्यू हम रखते हैं 0 1 2 3, कुछ भी रख दें। x हमेशा क्या आ रहा है 2, x 2 के अलावा आ ही नहीं सकता। 2 0 2 1 2 2 2 3, ये सारे पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। तो 2 0 ये आ गया, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, नीचे भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। y की वैल्यू कुछ भी हो क्या आएगा 2। तो हमेशा y की वैल्यू कुछ भी हो, ये आएगा हमेशा 2 के परपेंडिकुलर वाली लाइन में, जो कि इस y के पैरेलल होगी, है ना। तो ये जो लाइन हमारी बनेगी x इक्वल टू 2 की, किसकी, x इक्वल टू 2 की, वो किसके पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, y के पैरेलल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2, क्या है y इक्वल टू 2, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो 0 1 2 3, y हमेशा क्या आएगा 2। यहाँ पे क्या हो रहा था x इक्वल टू 2 था, तो x हमेशा क्या आ रहा था 2, y चाहे कुछ भी हो, यहाँ क्या है x कुछ भी हो y हमेशा 2 आएगा। तो अब इस बार कैसे पॉइंट आएंगे हमारे 0 2 1 2 2 2 3 2। तो 0 2 1 2 2 2 फिर 3 2। इधर हमारी लाइन कौन सी बनेगी, यहाँ से आ रही है, इसके जो लाइन आएगी वो कहाँ होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 2 है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, एक नंबर लाइन होगी। ये क्या है y इक्वल टू 2। तो इससे हमें एक चीज रिजल्ट मिल रहा है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वो क्या होता है, किसी एक एक्सिस के पैरेलल में लाइन होती है। रिजल्ट को नोट कर लो, इफ इक्वेशन इज लीनियर इन वन वेरिएबल, कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो देन ऑन कार्टेशियन प्लेन it shows a line parallel to axis। ठीक, जो भी वो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू, इन दोनों में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल में होगी। वो कैसे पता लगाएंगे, इफ, पहली कंडीशन इफ y इज इक्वल टू समथिंग k, देन अगर y इक्वल टू कुछ है तो किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है। फिर x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y क्या होगा 2, तो देन लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ x इज इक्वल टू समथिंग k, अगर x इक्वल टू किसी k के बराबर है तो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, देन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, ये रहे हमारे रिजल्ट।
ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको हमेशा याद रखना कि उल्टा होता है ना। बाकी ग्राफ का आप बनाना तो सीख गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्या है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑफ द फॉर्म। इसको हम कैसे करेंगे, हमको पता है, क्या पता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे तो y कहाँ, y क्या होगा उसका 0। हम उसको कैसे लिखते हैं, कोई ना कोई x की वैल्यू होगी और y क्या होगा 0। अगर y पे है कोई पॉइंट, y पे कोई पॉइंट है तो x क्या होगा 0, तो x 0 होगा और y भी की कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो अगर x एक्सिस पे पॉइंट होता है तो x 0, y एक्सिस पे होता है तो 0, y। y एक्सिस पे अगर पता करना है तो x की वैल्यू क्या होगी 0, x एक्सिस पे पता करना है तो y की वैल्यू होगी 0, है ना। तो हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। इसने क्या पूछा, पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है कोई सही पॉइंट, तो उसका x क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो y कुछ भी होगा, y एक्सिस पे है 0, y 0, y है क्या, ये रहा। इसका आंसर क्या है थर्ड 0, y। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6 cuts y axis at which point, y axis at which point, यानी कि अगर हम रफ ग्राफ बना के देखें तो मान ली कुछ भी ऐसा ग्राफ होगा, तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। यही वाली चीज आ गई हमारी, क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस को कट करने वाली पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, यानी कि इस पे x की वैल्यू क्या होगी 0 और कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। तो इस चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। x हमको क्या पता चल गया है, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 2x plus 3y equal to 6। x क्या रखना है 0, तो ये हो गया क्या 0 plus 3y equal to 6, y equal to 2। हमें तो पॉइंट क्या मिल गया, x, y क्या मिल गया 0, 2। मतलब ये पॉइंट होगा हमारे y एक्सिस पे जहाँ पे ये लाइन कट करके जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन करते थर्ड। थर्ड में क्या है, द लाइन y equal to 6 is parallel to which axis। अभी हमने कुछ देर पहले एक रिजल्ट निकाला था क्या, कि ये कैसी इक्वेशन है, वन वेरिएबल की है, वेरिएबल भी नहीं है, ये तो y की वैल्यू दी गई है कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है ये, इसमें एक वेरिएबल है y, क्या है y। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म के उसमें लिखेंगे, तो 0x plus y minus 6 equal to 0, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो हमने इससे क्या देखा था कि अगर y इक्वल टू k होता है तो x के पैरेलल में होता है, और अगर x इक्वल टू k होता है तो क्या होता है, y के पैरेलल में होती है जो भी लाइन होती है ना। तो ये क्या है, y इक्वल टू k का फॉर्म का है, तो ये किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब कि रफ ग्राफ में देखें अगर, तो y की वैल्यू ये फिक्स है, बस x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे चेंज होती जाएगी। ये क्या है, किसके पैरेलल जा रही है, x के पैरेलल में एक लाइन आ जाएगी, तो ये किस कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल में होगा, किसके x एक्सिस के पैरेलल में। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स व्हेन ग्राफ ऑफ 3x plus 4y equal to 12 cut the x axis and y axis। इस क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पर क्या है, y एक्सिस के लिए क्या था, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x उसका 0 होगा। अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो 0, y होगा। x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो कैसा हो जाएगा वो x, 0 उसका y 0 हो जाएगा, है ना।
ये रहा हमारा रिजल्ट जो हमको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट में क्या होगा, y 0 होगा। तो हम इस इक्वेशन में क्या लिख देंगे, y 0। तो पुट y इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या x इक्वल टू 4। पॉइंट क्या मिल गया हमको, 4,0। 4,0 कहाँ होगा, 4,0 एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब कि जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। अगला क्या है, y एक्सिस का। और जहाँ पे भी लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी वो पॉइंट किस पे होगा, y पे होगा। तो y पे पॉइंट है तो कैसा होगा वो, 0,y। तो x की वैल्यू क्या रखनी है हमको, 0। यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। क्या मिल गया हमको, 4y इक्वल टू 12। y के मिल गया हमको 3। पॉइंट क्या बन गया, x, y 0,3। ये पॉइंट क्या होगा, जो x एक्सिस पे होगा। x इक्वल टू क्या है, 4। कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। 0,3 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रही है। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, अगला क्या है, फिफ्थ में, डिटरमाइन पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ 2x plus 5y equal to 20 whose x coordinate is 5/2 times the y coordinate। अब मान लीजिए इसका कोई सा भी सॉल्यूशन है हमारे पास एक्स वाई। क्या बोला है उसने, इक्वेशन दी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका रिलेशन दिया है। तो हमने कोऑर्डिनेट को मान लिया क्या, एक्स वाई। उसने बोला एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या है, 5/2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट। 5/2 टाइम मतलब कि 5/2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, y से। क्या है, x इक्वल टू क्या है, 5/2 y है। x की वैल्यू उसने दे दी क्या है, 5/2 y। ठीक है, अब उसने बोला पॉइंट को पता करना है। मतलब कि हमको क्या पता करना है, x x पता करना है, क्या है x y पता करना है हमको। कहाँ है, जहाँ पे x इक्वल टू 5/2 y होगा। तो हमको x की वैल्यू पता चल गई है, इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 5/2 y प्लस 5y। ये हमारी x की वैल्यू रख दी हमने, इक्वल टू 20। अभी कैसी हो गई, सिर्फ एक वेरिएबल है y। इसको हम आसानी से यूनिक सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 5y प्लस 5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 2। क्या आ गया, y इक्वल टू 2। अब y और x का रिलेशन क्या है, ये है। तो x क्या हो जाएगा, 5/2 y था, y की वैल्यू 2 है। 2 से 2 कैंसिल, हमारा x आ गया 5। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, 5,2। पॉइंट क्या आ गया, 5,2। x हमारा 5 है, y हमारा 2 है। क्या आ गया, 5,2। क्या किया, x और y का रिलेशन दिया था, इसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो एक ही वेरिएबल बचा, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज ₹4.10 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि जो पहला होगा उसके लिए कितना होगा, 10 रुपए। ₹10 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस। और आगे के जितने भी होंगे वो उसके लिए हर एक किलोमीटर कितना लगेगा, ₹4। तो राइट लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ ग्राफ। हमको क्या करना है, इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फेयर की, किराए की हो रही है बात, फेयर की। पहला किलोमीटर की कितना है, मान लीजिए x किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर वो चल रहा है। और जो पैसा लगता है टोटल वो है ₹y।
अच्छे से लिख देता हूँ मैं। क्या है, मान लीजिए x किलोमीटर वो चल रहा है किसी भी सवारी को लेके, और उसके पैसे कितना दिया है, ₹y उसने पैसे दिए हैं। तो ये पैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 किलोमीटर का जितना भी होगा मल्टीप्लाई जितना भी किलोमीटर चला। ठीक, तो मान लीजिए वो x किलोमीटर चला है, तो जो पैसे लगा y, क्या है, y पैसे हैं। पहले किलोमीटर में कितना लग रहा है, 10, पहले किलोमीटर में लग गया 10, फिर प्लस करेंगे हर 1 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए कितना है, ₹4। 1 किलोमीटर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक कम हो गया, x किलोमीटर टोटल चलना था तो 1 किलोमीटर का ₹10 हम दे चुके हैं। फिर आगे के जो किलोमीटर है उसके लिए कितने पैसे हैं, ₹4 1 किलोमीटर का। बचे कितने, x-1, x-1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x-1 रुपीज। ये आगे के x-1 किलोमीटर कितना है, 4 इंटू x-1। 1 किलोमीटर का ये हो गया और x-1 किलोमीटर का ये हो गया, टोटल कितना हो गया x किलोमीटर। पैसे कितने लगे, y। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y इक्वल टू 10 प्लस 4x माइनस 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 6। हमको क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई हमारे, लीनियर इक्वेशन। कैसे पता किया, कैसे निकाला हमने, मान लिया कि x किलोमीटर चले हैं और y पैसा लगा है। पहले किलोमीटर का ₹10 हमने दे दिया, बचे x-1 किलोमीटर, उसका पैसा कितना होगा, x-1 इंटू 4। ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ये x-1 किलोमीटर का है। टोटल पैसा जोड़ के कितना हो गया, y इक्वल टू 10 प्लस 4x माइनस 4। इसमें सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये x हो गया, ये y हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -9, ये वाला कट इक्वेशन हमने बना दिया। क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहले। और क्या फाइंड करना है, ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट्स। मिनिमम कितने, 3। ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 3। एक्स वाई हो गया, x मान लीजिए 0 है, y क्या आएगा हमारे पास 6। x मान लीजिए 1 है तो y क्या आएगा 10। y अगर 0 है, y अगर 0 है तो ये कितना आएगा -6। हो नहीं सकता, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये माइनस में ले रहे हैं। 2 होगा तो कितना होगा, 14। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे शो करते हैं। पहला क्या है, 0,6, 0,6, 1,10, और आगे हो गए यहाँ कहीं पे 1,10। मैंने छोटा ग्राफ बना दिया। एक काम करते हैं, 2 4 6 8 10 12, हम 1 सेंटीमीटर क्या ले लेते हैं, 2 किलोमीटर। 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -10 -12 -14 -2 -4 -6 -8 10 12 14। ठीक, क्या है 0,6, 0,6 हमारा आ जाएगा यहाँ। 1,10, 1 यहाँ बीच में होगा, 1,10 हमारा यहाँ आ गया।
-6, 0 -6 x का 0 है ना। ये 2,14 तो 2 और 14 यहाँ कहीं आगे होगा। तो जो लाइन बनेगी वो कैसी है, कहाँ कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। और ये पॉइंट यहाँ आना था, वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया इस कारण से नहीं आ रहा है ना। मान लीजिए पॉइंट को भी निगलेक्ट कर दीजिए ना, ये 3 पॉइंट्स बनाते हैं तो लाइन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ठीक, लाइन कैसे बनेगी, 214, 110 और 06 से पास होती हुई लाइन बन जाएगी। ये हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस करते रहिएगा और अच्छी प्रैक्टिस करना। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, इतना ही था इसमें। ठीक।